नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो अभी तक हम लोगों ने 26 तारीख का सारा क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 27 का भी फर्स्ट सिटिंग हो चुका है। अब हमारा 27 का जो है सेकंड सिटिंग बचा हुआ है। तो अभी हम लोग 27 तारीख का जो है सेकंड सिटिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि इतना का मान 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। हजार बार आप लोग को ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं कि एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान अगर कुछ भी दिया रहे, 4 दिया हुआ है और जैसे पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2। बता चुके हैं आप लोगों को। जो भी मान है पी है तो लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो 4 था तो 4 का स्क्वायर कर दिए, 16 में से 2 गया तो 14 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग जाके देख सकते हैं। हजारों का हजार क्वेश्चन एसएससी जो भी रेलवे का एग्जाम था, एसएससी का एग्जाम था, सभी में ये क्वेश्चन आया था, करवा चुके थे। यहाँ तक तो ये 2 ही पूछा है ना आप लोग को। हम 4, 8, 16, 32 सारा करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जरूर जाके देखें। कोई भी दिक्कत होता है तो हमसे जरूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग करते हैं अब आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है कि इतना का वर्गमूल क्या है। इतना का वर्गमूल तो नहीं पता है। तो सबसे पहले आप लोग को तरीका क्या सीखा है, 2-3 गो तरीका है। पहला तरीका देखिए क्या है, 42 का स्क्वायर निकालना है वर्गमूल। तो क्या करने बोले हैं, 4 है तो 2 है तो 2 का स्क्वायर, 4 2 टर्म में लिखना है तो 0 इसलिए लिखे। ठीक है, 2 अंक में लिखना है। अब 4 का क्या होता है 16 लिख दिए। अब सबको गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 दूना 16, तो एक अंक छोड़ के 16 लिख के जोड़ देते हैं। हो जाएगा यहाँ 4 6 7 1 कितना हो गया 1764, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसी का आप लोग को एक और दूसरा तरीका सिखाए हैं। वो क्या तरीका, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जैसे हमको क्या निकालना है, 42 का स्क्वायर। क्या निकालना है, 42 का स्क्वायर। तो 50 से कंपेयर अगर करते हैं तो 50 से कितना कम है, तो आप लोग बोलिएगा कि 8 कम है। तो अपने मन से 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 64 कर दिए। अब अपने मन से क्या कीजिए, 25 लिख दीजिए, 50 से आधा। और ये 50 से कितना कम था, 8 कम था ना। ये 50 से क्या है, 8 कम है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, 8 कम कर देंगे। जब 8 कम करेंगे तो 17 हो जाएगा। 1764। आप लोग को जो तरीका आसान लगे उस तरीका से बनाइए, लेकिन बनाना है। ठीक है, आप लोग को तरीका सिखाइए ना कि गुना करना है। जो भी तरीका सही लगे उससे बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, ये पतला हो जाए। क्या, रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारतों की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। रमेश का 8 सेंटीमीटर है, मानिए रमेश है जिसका कि 8 सेंटीमीटर है, सुरेश है जिसका कि 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, जमीन मानिए ये होगा, यहीं से ऊंचाई नापा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं। डायग्राम सीधा नहीं है। देखिए अब सीधा, एक सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए रमेश का कितना ऊंचाई दिया हुआ है, रमेश का जो है 8 सेंटीमीटर है। तो रमेश का 8 है और सुरेश का जो है पूरा 15 सेंटीमीटर है। पूरा का पूरा जो है 15 है। और क्या बोला है, तो आगे यदि एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इस दोनों के बीच का जो दूरी है एक दूसरे से वो 24 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, एक दूसरे से जो दूरी है वो 24 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, इस पे हमको ध्यान देना। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। रहने दीजिए, नहीं बना। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, तो उनकी मिट्टी की इमारतों के शिखर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। शिखर, इसका शिखर और इसका शिखर का बीच का दूरी निकालना है, कितने दूरी पर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी निकालना है, कितना दूरी है। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन का आप लोग को सॉल्व करते हैं। फालतू क्वेश्चन दे दिया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कट हो रहा है तो ऐसे मिला देते हैं इसको। यहाँ इतना ऊंचाई, यहाँ से अगर हम मिलाएंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज सोचने वाला बात है इसमें, हो जाए हाँ सोचने वाला है कि अगर ये 24 है तो ये हो तो 24 ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये 24। और तीसरी बात क्या, एक चीज और, ये हमारा अगर 8 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 8 ही होगा, 8 होगा। अब देखिए पूरा क्या है, 15 है, पूरा 15 है और नीचे वाला 8 ही, तो कितना हो जाएगा 7। अब त्रिप्लेट आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर ये आधार 24 लंब और 7 है तो त्रिप्लेट के अनुसार जो कर्ण हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। कितना कर्ण हो जाएगा, 25, जो कि दूसरा ऑप्शन में है। ठीक है, दूसरा। अब अगर आप लोग को निकालने का मन करे तो निकाल भी सकते हैं कि हमारा 25 होगा। कैसे, ये क्या है, कर्ण है। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला, ये कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़, इसलिए इस पर नहीं बैठाना है। ठीक है, आप लोग को त्रिप्लेट याद रखना है। एग्जाम में इस पर बैठाएगा तो काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हमारा, अब हमारा क्वेश्चन 4 नंबर है और सेट का क्वेश्चन जो था वो 7 नंबर क्वेश्चन था। क्या था, क्या है,
4% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य याद करें। अच्छा, वस्तु का जो वास्तविक मूल्य होगा वो कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा या हम ही बोलेंगे क्या, 100%। किसी वस्तु का जो कोई भी चीज होता है, मूल्य हो कुछ भी हो, वो होता है 100%। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है जब उसमें 20% का 24 का कमी कर देते कितना, 100%। जब उसमें 24% का कमी कर देंगे कितना परसेंट का, 24% का, तो 100 का 24% कितना होता है, 76। मतलब 100 का 24% 24 ही होता है। 24 का कमी करेंगे कितना हो जाएगा, 76% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76। 76% कमी करने के बाद दाम एक मूल्य इतना हो जाता है। मतलब 24% कमी कर दिए तो परसेंटेज में कितना हो गया, 76%। लेकिन ओरिजिनल में जो क्वेश्चन में बोला है नंबर में, वो हो गया है 88, 988 रुपया। कितना, 988। इसका मतलब यहाँ से काटेंगे तो देखिए वास्तविक मूल्य पूछा है, वास्तविक मूल्य कितना है, 100% है। किसी का भी वास्तविक मूल्य 100% होता है, तो 76% का मान 988, तो 100% का मान निकाल देंगे, हो गया। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको काट दीजिए। 19 चौके 76, 19 पचे 95, 19 दूना 38, 13 चौके 52। 1% का जो मान आ गया वो 13 आ गया, लेकिन हमें तो 100% का मान ज्ञात करना है। तो 1% का मान 13 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100% का मान हो जाएगा 1300। मतलब उस वस्तु का जो वास्तविक मूल्य रहा होगा वो 1300 रहा होगा, जो कि पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उस गोले का व्यास ज्ञात करें। व्यास क्या होता है, व्यास होता है हमारा 2 गुना आर। उसको क्या होता है, 2 गुना आर। व्यास हमें ज्ञात करना है ना, ये व्यास निकालना है। व्यास जो होता है वो होता है 2r। इसका मतलब पहले आर निकालना पड़ेगा। आर, तो पहले गोले का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, गोले का पृष्ठ मतलब 4 पाई r²। ठीक है, यही होता है बराबर 21 24 पूर्णांक 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना होगा। यहाँ से आर का मान निकल जाएगा। अब क्या किया, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। पूर्णांक अगर तोड़ते हैं तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पूर्णांक नहीं तोड़ना है। जैसे आप लोग को सिखाएं 3 सही 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप लोग बोलिएगा कि इसको हम ये चीज लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, लिख सकते हैं ना। बिल्कुल 100% आप लोग को हम बता चुके हैं पीछे के क्लास में। ये चीज जब लिख ही सकते हैं तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, इस पूरे को हम यहाँ प्लस दे के लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से काटिए ना, आसान हो जाएगा। 4 से इसको भी काट देंगे, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 4 का 4 531। एकरो ने 4 से काट देते, 1 हो जाएगा। कुछ तो आसान हुआ, हो गया ना ये, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा 4 से काट दिए, तो इधर बच गया हमारा 4 पाई r²। इधर बच गया, देखिए इसको उससे आसान है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 सत्तिया 21 के 1 बाकी 7 के साथ सत्तिया 21 के 1 बाकी 2, 7 बचे 35 2 37, कितना हो गया 3717। एक जोड़ देंगे तो 3718, कितना हो जाएगा 3718। ठीक है, नीचे में है 7 तो 7। अब देखिए पाई का मान क्या होता है, कहीं पे नहीं रख दे। पाई का मान कितना होता है, पाई का जो मान होता है वो 22/7। कितना होता है 22/7। तो यहाँ से हमारा 7 से 7 कट जाएगा, ये हमारा 22 से कटेगा क्या, देखिए कितना होगा 8 7 15, 15 में से 4 गया तो 11, बिल्कुल कट जाएगा 11 से। 11 से 7, ये तो कट गया था ना, हाँ बिल्कुल। 11 दूना 22, इसको काटेंगे। 11 तिया 33, 4 और 1, 11 तिया 33, 11 8 88। ठीक है, जब यहाँ से 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, 9 दूना 18। तो r² बराबर जो आ गया वो हमारा 169 आ गया। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, मतलब 13 हो गया। त्रिज्या कितना आ गया, 13 आ गया। जब त्रिज्या 13 हो गया तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना 2r। यही होता है ना डी हमारा। तो 13 दूना 26, इतना लिखना भी नहीं था यहाँ, डायरेक्ट ये सब लिखने का थोड़ी काम है। 13 दूना 26, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, या क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि एक आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि उसी काम को कितना, उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के को उसी तरह का काम करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो हमें निकालना है 15 आदमी और 20 लड़कियों को काम करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए करते हैं, कुछ काम निकलेगा।
छह आदमी, आदमी को मेन मान लेते हैं, प्लस 8 लड़के, क्या 8 लड़के को बॉय बी मान लेते हैं। किसी काम को कितना दिनों में करता है, बोला 10 दिन में, तो इतना इतना ही काम होगा। और एम क्या मान ली, तो उसका क्षमता मान ली, किसका, आदमी का, और बी मान ली लड़का का क्षमता। तो 6 गो आदमी है तो अपने क्षमता से करेगा 6, 8 गो टोटल 10 से गुना करेंगे, 10 दिन में हो रहा है काम, तो 10 इतना काम हो जाएगा। अब इसी काम को क्वेश्चन बोला देखते हैं गोला किए, उसी काम को आगे बोला है 26 आदमी, मतलब 26 मेन प्लस 18 लड़के, 18 बॉय 2 दिन में करता है, तो 2 दिन में करता है। ठीक है, इतना ही तो कुल काम होगा, चाहे आप जिसका भी यूज कीजिए, इस साइड उस साइड दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, उसी काम, सेम काम है, क्या है, सेम काम है। यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं, हमें याद क्या करना है, 15 आदमी, और क्वेश्चन में जो हमें पूछा है 15 आदमी और 20 लड़के, 15 गो आदमी है तो मेन है, अब 15 गो आदमी है यार, क्या मिलन, क्या है, 15 गो आदमी है, तो 15 गो आदमी प्लस 20 गो लड़का, तो 20 गो बॉय। ठीक है, 15 आदमी 20 लड़के, उस काम को कितना दिनों में करेगा, ऊपर में हमें कुल काम निकालेंगे, और नीचे में इतना लिखेगा कि इसी से काम करवाना, इसका क्षमता आ जाएगा। तो पहले क्या होगा कि एम और बी का मान निकालेंगे, तभी कुछ मामला शांत हो पाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से, तो इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 60 एम, अब इस काट भी सकते हैं ना, तो काट तो सकते हैं, यहाँ से काट देंगे 5, ऐसे देखिए यहाँ कॉमन लेके भी काट सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेके और कट जाएगा, लेकिन छोड़िए अभी। ठीक है, काट लिए, क्या हो जाएगा, ये 6 पचे 30 एम प्लस 8 पचे 40 बी, बराबर उधर जो हमारा हो जाएगा 26 एम प्लस 48 बी, क्या हो जाएगा 48 बी। अब बी और एम को एक साथ कर दीजिए, बी वाला आ जाएगा, बी उधर जाएगा तो 8 बी बचेगा, क्या बचेगा उधर जाके, प्लस 8 बी, क्या हो जाएगा 8 बी, अभी आ जाए 8 बी हो जाएगा, ओके है बराबर। और ये इधर आ जाएगा तो 4 एम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 एम, अबे यार 4 एम। यहाँ से जब कुछ काटाफिटी करेंगे तो 4 का 4, 4 दूना 8, तो बॉय बटा एम का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2/1, कितना हो जाएगा, बॉय बटा एम का जो रेशियो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2/1। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी आप लोगों को नहीं होगा, मतलब बॉय का जो अनुपात है वो 2 है, मेन का जो अनुपात है 1 है। कुल काम कितना था, इतना या इतना, दोनों में से किसी को पकड़ लीजिए जो आसान हो आप लोगों के लिए। जैसे ये लग रहा है कि आसान है पकड़ना, तो पकड़ लेते हैं। कुल जो काम है, कुल काम इसी काम को करवाना है किससे, ये 15 आदमी 20 लड़का से, कितना काम को 6 एम, ये सब लिखना नहीं, वहीं पे मान बैठा देते, वैसे भी समझाने के लिए बैठा रहे हैं। बी या गुना क्या करेंगे 10, मान बैठा दीजिए फटाफट। बी का एम जहाँ भी 2 रखेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 6 8 दूना 16, 16 6 22, 22 दूना 10, 220 बटा, नीचे में रखेंगे तो 15 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे दूध 15, 20 दूना 40, 40 15 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, कितना हो गया 55 हो गया, बस काट देना है, इतना ही लगेगा। 55 चौके कितना होता है 220, मतलब 4 दिन का समय लगेगा, कितना दिन का, अगर उसी काम को 15 आदमी और 20 लड़का मिलके करे तो 4 दिन का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है, 4 दिन। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा। 12 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य 233 रुपया है। यदि एक कलम का मूल्य 1.5 रुपया हो जाता है, कम हो जाता है, कम, ठीक है, और एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया बढ़ जाता है, तो 2 कलमों और 3 पेंसिलों का तब जो है मूल्य जो हो जाता है वो 48 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 48 रुपया। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन में 2 कलम और 3 पेंसिल का आरंभिक मूल्य क्या था। अब देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए उसमें एक यही क्वेश्चन जो लग रहा है कि वो हाँ कैलकुलेटिव क्वेश्चन थोड़ा सा है। अब देखिए आसान क्या है, कलम को x मान लीजिए, पेंसिल को y। आसान देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर दिया होगा जिससे और जल्दी बनेगा। जब x y मान रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो एक कलम का मूल्य मान लिए x रुपया, तो 12 का कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। और 7 को पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 7/, दोनों को मिला करके रुपया जो दिया है 233, कितना दिया है 233 दिया है, दोनों मिला करके इतना हम लिख दिए 233। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि ये पेंसिल के मूल्य में 1.5 रुपया का कमी होता है। पहले कितना माने थे x, इसमें 1.5 का कमी हो जाएगा पेंसिल के मूल्य में। और बोला है पेंसिल कलम के मूल्य में 1.5 क्या देख सकते हैं, कलम के मूल्य में। और पेंसिल के मूल्य में 1 रुपया बढ़ जाता है। पेंसिल का मूल्य कितना 7 रुपया, कितना माने थे 22 माने थे ना 22, और इसका दाम 1 रुपया बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा 22 + 1। तो
क्या बोला है कि जब उस बढ़ने के बाद दूगो कलम का दाम अब कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे। अब प्लस 3 पेंसिल का दाम 3 से गुना करेंगे। अब जो हो गया ये मिल के तब हो जाएगा हमारा कितना, क्वेश्चन में बोला है 48 रुपया था, 48 रुपया। कितना, 48। अच्छा कुछ होगा सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। क्या, 2x माइनस और 1.5 दूना 3, अब प्लस 3 बाई तो 3 बाई, अब प्लस 3 गुना 1 करेंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 48। अभी कुछ कट रहा है कि देखिए तो +3 से -3 तो 2x अब +3 बाई बराबर 48। ठीक है, 48। अब देखिए एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, दोनों को हल करेंगे, x बाई का मान निकलेगा और फिर हम मान बैठा देंगे। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है 2 कलम तो 2x और +3 पेंसिल तो 3 बाई का दाम पूछा है। लेकिन कौन ऐसा करेगा, जो एकदम समझदार नहीं होगा वही अब क्या करेगा, इस दोनों को सॉल्व करके x बाई का मान ज्ञात करेगा और फिर यहाँ पुट करेगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा क्या है 2x + 3 बाई और यहाँ तो मान आइए चुका है 2x + 3 बाई का कितना रुपया, 48 रुपया नहीं आया है, 48 रुपया। इसी का मान देखिए ना, 2x + 3 बाई का जो प्रारंभिक ही माने थे ना हम लोग x बाई, तो उसी का तो दाम 48 आया है। तो क्यों हम इस दोनों को सॉल्व करके टाइम बर्बाद करें, हमको यही तो ज्ञात करना है कि 2 पेंसिल और 3 कलम का दाम, 2 कलम और 3 पेंसिल का दाम कितना होगा। तो यहाँ तो आ चुका है 48, तो 48 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग चाहें तो इस दोनों को सॉल्व करके भी सॉल्व कीजिए, तो x बाई का जो भी मान आएगा उस मान को इसमें पुट कर दीजिए, आंसर x बाई का यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप लोग को हम समझाते हैं कि नहीं करना है, बनाते क्वेश्चन जो जब सॉल्व कीजिए ना कंपटीशन का क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें मेरा आंसर मिला या नहीं मिला। कुछ तरीका से बीच में ही आ सकता है या नहीं आ सकता है, नहीं तब तो सॉल्व करेंगे ही पूरा, लेकिन अगर आ सकता है तो क्यों ना हम इसको सॉल्व कर दें। इस चीज़ का आप लोग बेहद ध्यान रखिएगा, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। क्या है, स्वर्ण का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। 125% अधिक का मतलब, अब देखिए किसी का कुछ ना कुछ क्या होता है, आय होता है, ठीक है, और कुछ बचत करता है, क्या करता है, बचत खर्च करता है, माने खर्च एकदम सीरियल वाइज बताते हैं। कुछ क्या करता है, वो खर्च करता है, खर्च, और खर्च करने के बाद उसके पास कुछ बचत आता है, बचत बचता है, बचत करता है, मतलब 100 रुपया कमाया, 20 रुपया खर्च किया, बचत 80 रुपया करेगा, ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, अब यहाँ इसमें हम चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए स्वर्ण की व्यय उसकी बचत से 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/4 ही होगा। 25% का 125% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/4, फ्रैक्शन वैल्यू 5/4। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई चीज़ 4 का है तो उस पर 125% का वृद्धि, मतलब 5 का वृद्धि, तो 9 हो जाएगा। तो किसका बोला है, बचत से 125% अधिक है, मतलब अगर बचत नीचे वाला मान लेंगे, अगर बचत 4 है तो खर्च क्या है इसका 125% अधिक है। तो 4 का है, देखिएगा 4 का 125% 5 होता है, तो 5 अधिक खर्च कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। खर्च कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए कोई चीज़ 4 रुपये बचाता है कोई आदमी और खर्च 9 रुपया करता है, मतलब कमाया कितना होगा, तो 13 रुपया कमाया होगा। ये रुपया नहीं है, ये क्या है, अनुपात में है, या फिर बोल सकते हैं आप इसको यूनिट। लेकिन हम बस समझाने के लिए बोल रहे हैं कि समझ में थोड़ा अच्छे से आए। 4 का बचत, 9 का खर्चा, तो कुल जो कमाया होगा वो 13। अब देखिए आगे क्या बोला है, उसके खर्च में 6% की कमी हो जाती है। खर्च में जो है 6% का कमी करेंगे। अब देखिए 9 का 6% करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये सब तो हम एसीओ तो मान सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है, ये 90 नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते। अभी भी वही देखिए ना, 0 से 0 सबका कट जाएगा, अभी भी मेरा वही है, ये सब मेरा क्या है, अनुपात में आया हुआ है, अभी भी मेरा वही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले था वही अभी भी है। अब क्या बोला है कि खर्च में 6% का कमी कर देंगे। खर्च है कितना, 90 है, ठीक है, खर्च जो है कितना है, खर्च जो है 90 है, उसका 6% कमी, मतलब कितना कमी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा दो दशमलव यहाँ भी आ जाएगा, और कोई मन है तो इतना ले लेंगे, मान बहुत लंबा हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है, ले लेते हैं 900 कर लेते हैं। 900 किससे होगा, जीरो करना आसान होगा, घटाने मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। 9×6 = 54, 54 का कमी, 900 का चीज़ है, मतलब पहले था उसमें खर्च में 54 का कमी कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 844 हो जाएगा, 846 हो जाएगा ना, 54 का कमी तो 846 हो जाएगा, कितना, हाँ 846 हो जाएगा। ठीक है, और बचत में 16.6% का वृद्धि हो जाता है। बचत जितना था उससे उसमें 16.6% का वृद्धि हो गया। बचत कितना था, 400 था। अब देखिए 400 बचत था, इसका 26.5% का वृद्धि, तो इतना का वृद्धि डायरेक्ट 126.5 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। 0 से 0, 0 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। जब 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से ये 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, 5 या 15, 53 दूना 106। अब कोई चीज़ पहले था बचत कितना का, बचत पहले 400 का होता था,
अब बचत कितना का होगा, गुना कर देंगे, बचत होगा 106 का। तो अब जो है बचत जो हो जाएगा 106 का वृद्धि हो जाता है, मतलब अब जो बचत हो जाएगा 506 हो जाएगा। ठीक है, 106 का वृद्धि हो गया 106 का। ठीक है, अब देखिए कुल पहले आदमी क्या करता था, कमाता था कितना रुपया, खर्चा कितना करता था, खर्चा करता है अभी वर्तमान में 846, और बचत कितना करता है 506, मतलब कमाता कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13 146 6 52 1352। क्वेश्चन बोला है क्या वृद्धि कितने का हो जाता है, देखिए उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आय में कितना का वृद्धि हो रहा है रुपया में, देखा जाए तो हम लोग जो माने उसके अनुसार पहले 1300 था, अब हो गया 1352, तो 52 का वृद्धि हो गया। ठीक है, और पहले पूछ रहा है कितना का वृद्धि हुआ है, मतलब पहले के अनुसार, तो पहले तो 1300 था। ठीक है, 1300, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ये हमारा 2 को 0 से 2 को 0, 13 चौके कितना हो जाएगा 52, मतलब 4% का उसके आय में क्या हुआ, वृद्धि हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए परीक्षणों इतना का समांतर माध्य, आप लोग को तरीका बता चुके हैं समांतर माध्य का, लेकिन वो बड़ा मान हो तब, अगर छोटा मान हो तो डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे, जाको संख्या उतना से भाग कर देंगे। माध्य निकालना, क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को संख्या है तो 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसको सबको जोड़ कर तो जोड़ लीजिए, 6 3 9 9 8 17, 17 10 17 10 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 12 39, 39 4 43 10 53। ठीक है, 53 8 कितना हो जाएगा, 61 10 71, 71 4 75, 75 20 95, 95 और 95 96, 96 126 कितना हो जाएगा 126। और आप लोग पता है 14 नामा कितना होता है 126, मतलब समांतर माध्य जो आ जाएगा वो 14 आ जाएगा, कितना 14 आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, बस ऐसे ही निकालना है। और दूसरा तरीका जो बताए थे, यही क्वेश्चन उस दिन जो था क्या था, 58 था, 56 86 था, 98 था, तब उतना बड़ा बड़ा मान आ जाए तो आप लोग को हम तरीका बताए थे कि अपने मन से जो मन करे मान लीजिए। क्या यहाँ नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल वहाँ यहाँ भी उस तरीका से बना सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा मान है तो यहाँ पे जोड़ना ज़्यादा सही रहेगा, क्यों मानना उतना तरीका, ऐसे आप लोग का मन करे तो मान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्या है, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 है। टंकी के आयताकार आधार है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, इसका जो क्षेत्रफल है 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए क्या है, सीएम स्क्वायर। आगे क्या बोला है, उसमें मौजूद पानी की मात्रा 2.6 सेंटीमीटर है। इसमें मौजूद जो पानी का मात्रा है 2.6 सेंटीमीटर है, मतलब घन सेंटीमीटर, मतलब पानी का आयतन दिया हुआ है, पानी का आयतन। तो टंकी की पानी की गहराई क्या है, टंकी का तो क्षेत्रफल ये हो गया, एकरा में एच से गुना कर देंगे तो टंकी का आयतन आ जाएगा। इतना ही पानी होगा, तो पानी कितना है, तो क्वेश्चन बोला है पानी का जो दिया हुआ है मौजूद पानी 2.6 घन सेंटीमीटर, घन मीटर, यहाँ मीटर था यहाँ सेंटीमीटर था, तो इसको भी क्या करते हैं सेंटीमीटर में बना देते हैं। सेंटीमीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना, घन है ना, घन मतलब 3 बार, तो 3 बार तो एक के बार किए तो बना, अभी एक बार और किए, एक बार और करेंगे तो ये बन गया। देखिए अभी गया, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, लेकिन आंसर मीटर में चाहिए था, इसको मीटर में बदल देते, बात फिर जल्दी आंसर मिलता, क्योंकि इसको भी मीटर में बदल देते, लेकिन अब बदल दिए हैं तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। 2 0 से इसका 2 को 0 खत्म हो गया। ठीक है, इसका दशमलव रहेंगे तो 0, 1 0 से इधर का 1 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 13 दूना 26, ये हो जाएगा 13 पचे 65, और कुछ कटेगा, बिल्कुल ये कट जाएगा हमारा, 5 से 5 दूना 10, कितना हो गया, हाइट जो आ गया वो कितना आ गया, 2 दूना 4 गुना 100, तो 400, 400 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 400 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अब देखिए 100 सेंटीमीटर अगर लिखते हैं तो बराबर होता है 1 मीटर के, तो अब हम पूछ रहे हैं 400 सेंटीमीटर 4 मीटर के बराबर होगा। इस क्वेश्चन में मतलब टंकी का जो हाइट हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, कुछ निश्चित आंकड़ों के लिए बहुलक इतना माध्य इतना है, तो सूत्र का प्रयोग करते हुए आप माध्यक निकालना है। बस एक ही फॉर्मूला याद करना है, क्या बताएं आप लोग को, बहुलक बराबर क्या लिखा है, हम जो पहले ये क्वेश्चन कल के सेट शिफ्ट में आया था, बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 माध्यक -2 माध्य। हमेशा फॉर्मूला लिखाते हैं जब भी क्वेश्चन को करवाते हैं, ये नहीं कि बिना फॉर्मूला लिखाए करवा देते हैं। इसमें देखिए बहुलक हमें दिया है 24.6, कितना है 24.6, बराबर 3 गुना माध्यक नहीं बताया था, एक्स मान लेते हैं, 3x -2 गुना माध्य, माध्य का मान क्या है 20.1, क्या है 20.1 है। जब इसको इधर क्या हो गया 24.6 है, ठीक है, इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 गुना 40, 40 दशमलव कितना हो जाएगा 2,
बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 60 4 64 64.462 8 बटा 3 बराबर हो जाएगा x। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 3 का 3, 3 6 के 18। तो x का जो मान आ गया वो 21.6 आ गया। x क्या था देखिए, तो माध्यक था, मतलब माध्यक जो आ गया वो 21.6 आ गया, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 12 है। क्या है? किस रेट से 5 वर्ष में 1300 पर साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपये का धनराशि प्राप्त होगा। ठीक है, साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपये प्राप्त हो की धन, मतलब ब्याज कितना पूछ रहा है? 520 रुपया पर प्राप्त होगा। ठीक है, ब्याज पी कितना है? 1300 रुपये पर पूछ रहा है, 1300 पर गुना टी कितना है? 5 वर्ष के लिए। रेट कितना है? नहीं पता है, बटा 100। जब सिंपल सा फॉर्मूला से आसान निकल ही रहा है सिंपल से, तो क्यों ट्रिक अपना है? यहाँ पे काट लेंगे, ये काटेंगे तो 13 चौके 52 40, 5 से काटेंगे तो 5 8 40। तो आर बराबर जो हमारा हो जाएगा वो 8%। मतलब रेट कितना हो गया? रेट जो हो गया वो 8%, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? चौथा ऑप्शन में है 8%। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आ गया तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन में एनटीपीसी में जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। कितना अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 और 4/5 से 2/3 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। अब देखिए बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। 2/3 से बड़ा लेकिन 4/5 से छोटा हो। ठीक है, इससे तो बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो, ये वाला मान। ठीक है, एक से बड़ा दूसरे से छोटा, तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले देखिए 2/3 का मतलब कितना परसेंट होता है? अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, अगर नहीं तो परसेंटेज नहीं निकाले, आसान तरीका होगा इसका परसेंटेज। तो कितना हो जाएगा? 200/3 तो हो जाएगा 66%। कितना? 66 के आसपास मानिए ना। ठीक है, 2/3 होता है। और 4/5 का मतलब कितना होता है? नहीं पता है तो समझ लीजिए कि 80% होता है। कितना होता है? 80% होता है, गुना 100 ऐसे निकाल ही लीजिए। अगर दिक्कत है आप लोगों को तो 80% होता है। मतलब डायरेक्टली बोल रहा है कि इससे छोटा 80% से छोटा होना चाहिए और 66% से बड़ा होना चाहिए। ये क्या है? 9/11 का पता है? नहीं पता है तो यहाँ जल्दी, जैसे हम बता चुके हैं 9/11 का परसेंटेज भी सभी का बता चुके हैं यहाँ पर हम, जितना भी है इसका परसेंटेज मतलब 100 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 900/11। क्या आ जाएगा? 900/11। जब अगर आप भाग कीजिएगा आप लोग नहीं, हम ही भाग करते हैं यहाँ पे। जब भाग करेंगे तो 11 8 88, 11 8 88, 8 और 0 11 7 77, 87% आ गया। क्या इसके बीच का है? दोनों के बीच का नहीं है, इससे अधिक कम हमको चाहिए, इससे अधिक आ गया। ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, और भी दूसरा तरीका है, बताते हैं अभी तुरंत, इससे भी आसान तरीका। पहले तरीका अब आ गया मन में तो सीख लीजिए। अब इसका भी 100% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 5/6। जब 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। और ये 6 से ये हमारा 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे तो हो जाएगा 25 25, 250 हो गया। कितना हो रहा है? 250/3, 3 8 24, मतलब ये भी 80 से अधिक आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अब इसमें निकाल लेते हैं, जब इसमें 100 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? ये 25 25 या 75, क्या बीच में आ गया? तो आगे चेक ही नहीं करना, आगे तो ये ऐसे भी 1/2 का मतलब 50% होता है। 75 आ गया, 75 जो कि इसके बीच में आप लोग देख सकते हैं, 75% आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना भी तरीका का अगर टाइम इसमें नहीं है, क्यों? इतना दिखाई तब ना, डायरेक्ट आप लोग को इसका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू बता चुके हैं, इसका सबका फ्रैक्शन वैल्यू बता चुके हैं ना। डायरेक्ट मान रखिए आंसर, इसका परसेंटेज वैल्यू नहीं भी निकाल सकते हैं, वहां से तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो तरीका नहीं करना है, ऐसे तो आंसर तो आ गया है। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं करना है, अगर इसमें आंसर जो नहीं आया उसको मिटा देते हैं। अगर ये चीज़ नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है देखिए, सबसे पहले। ठीक है, क्या है? 2/3 है, 4/5 है। ठीक है, 2/3 है, 4/5 है। फटाक से मानिए हमको 9/11 का चेक करना है, तो 9/11 रख लीजिए, 9/11 रख लीजिए। दोनों गुना करेंगे, 11 दूना 22, ये करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा? 9 27। क्या है मान? ये 22 से ये मान क्या है? बड़ा है, बिल्कुल हमको बड़ा ही चाहिए। चलिए यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पे बड़ा आ गया तो हमको बड़ा ही चाहिए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 9/11 का, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 11 चौके 44, 11 पचे 9 पचे 45। अब देखिए इससे भी बड़ा आ गया, लेकिन इससे तो छोटा चाहिए हमको, देखते हैं ना, इससे छोटा चाहिए तो बड़ा आ गया, मतलब ये मान हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे इसको कट आउट कर देंगे फटाक से। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे। तो दूसरा लेके देखेंगे, 5/6 लेके देख लेते हैं। जब 5/6 लीजिएगा, 5 या 15, 6 दूना 12, इससे बड़ा। ठीक है, मिल गया यहाँ पे
5 पचे 25, ये हो जाएगा 6 चौके 24। देखिए इससे भी बड़ा हो गया, इससे छोटा चाहिए था। यहाँ भी ये भी गलत हो गया, ये भी ऑप्शन। ये थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कीजिए तो हो जाएगा। अगला है 3/4, 3/4 ले लेते हैं। जब यहाँ से करेंगे 4 दूना 8, 3 तिया 9, बिल्कुल यहाँ सही है। आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 4 चौक 16। देखिए इससे क्या है, लास्ट वाला बड़ा है और इससे ये छोटा है, तो बिल्कुल हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग को और भी एलसीएम वाला भी तरीका है, लेकिन यही तरीका बनाइए जो अच्छा लगता है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो इतना सभी से भाग हो जाए। कितना से, 24 से, 24 है, 40 है और 56 है। 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या जो इस सभी से भाग हो जाए, सबसे छोटा संख्या। लेकिन अगर अभी निकालने बैठते हैं, जो भी मेथड है इसका बेसिक से, तो काफी लंबा होगा। क्वेश्चन क्या बोला, इस सभी से भाग लगना चाहिए ना, तो आप ऑप्शन में ही चेक कर लेते हैं किस में लग रहा है। जैसे इसमें कितना कितना से भाग लग रहा है, 8 और 3 से, या 2 8 लग रहा है, मतलब 2 और 4 से भी लगेगा। इसमें कितना से, 8 और 5 से। इसमें कितना से, 8 और 7 से। मतलब टुकड़ा कर दिए, तो इस सभी से जिसमें भाग लगेगा वही मेरा आंसर होगा, इस सब में से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 8 से किस किस में भाग लग रहा है। 8 चेक करना आता है ना, जिसका भी एक 4 से चेक कर ले, 4 से चेक होगा नहीं, हाँ 4 से भी चेक हो जाएगा। तो 8 से लग रहा है मतलब 4 से भी लगेगा। 4 का क्या नियम है, लास्ट का अगर 2 अंक 4 से भाग लगता है तो उस संख्या पूरे संख्या में भाग लगेगा। क्या लास्ट का 2 अंक 70 में 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। मतलब ये तो मेरा यहीं पे कट गया, तो बचा अभी ये तीनों। ठीक है, ये तीनों में देखिए 80 में भी लगता है 4 से, 60 में भी लगता है 4 से, 80 में भी लगता है 4 से। मतलब अब 4 से चेक नहीं होगा। पहले 3 से नहीं कर ले, 3 से और आसान है, टाइम सेव होगा। 3 का क्या तरीका है, उसके अंकों के योगफल में 9 से भाग लाना चाहिए। 8 1 9, बिल्कुल इसमें 9 से भाग लगेगा। 9 आ गया मतलब 3 से लग जाएगा। 6 2 8 1 9। चलिए ये हमारा नहीं छटनी कर पाया, नहीं छटनी कर पाया, तो अब कर लेते हैं 8 से। तो लास्ट का 3 अंक पकड़ लीजिए, लग रहा है ना 8 से, बिल्कुल लग रहा है। इसमें भी पकड़ लेंगे लास्ट का 3 अंक, कितना हो जाएगा, 8 8 या 24, 2 और 0 20 आ गया, मतलब इसमें भी नहीं लगेगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे मेरा कट गया। अब कौन छटनी करेगा, अब जो हमारा एक है 8 से तो नहीं लगा, 8 5 5 से भी 7 लग रहा है। 7 तो बचले, 7 का चेक कर लेते हैं, 7 से किस में भाग लग रहा है। क्या इसमें 7 से लगेगा, क्या है 108, 108 ही है ना, 0 को छोड़िए, 108 है। इसमें अगर 7 से देंगे तो हो जाएगा 7 का 7, 3 और 8 38, लगता है, नहीं लगता 38 में, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं, बिना बेसिक मेथड से ही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एक ही बचा, तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए 7 दूना 14, 7 चौक 28 आंसर। ठीक है, सभी से भाग लग गया, तो मेरा ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्या बोला है, निम्नांकित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंड आलेख एक दुकानदार द्वारा बेची गई अलग अलग वस्तुओं की संख्या, उनकी क्रमशः मात्राओं को दर्शाता है। कि घड़ी कितना मात्रा में, 25 में। माइक्रोफोन, हेडफोन वस्तु, टेलीविजन और फोन, ये सभी वस्तुएं है। क्या है, ये सब वस्तु है, इसका मात्रा इधर दिया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या क्वेश्चन से, ये सभी क्वेश्चन ना बहुत आसान होता है। क्या पूछा है, हेडफोन और मोबाइल फोन की मिलाकर कुल कितनी इकाई बेची गई। कुल कितनी इकाई मतलब ये मात्रा बेची गई है। तो देखिए हेडफोन का पूछा है और किसका पूछा है, मोबाइल फोन का। हेडफोन कहाँ कितना बेचा गया है, 10 गो। कितना बेचा गया है, 10 गो। और मोबाइल कितना, मोबाइल फोन कितना बेचा गया है, 35 गो। दोनों को अगर जोड़ें, क्वेश्चन बोला है दोनों मिलाकर कितना बेचा गया है, तो दोनों मिला करके जो बेचा गया है वो 45 को बेचा गया है। मतलब इसका 45 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कितना हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक पुलिसकर्मी जिसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक पुलिसकर्मी है, पुलिस है, लिखने का कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन से ये आसान क्वेश्चन होगा ये, पुलिस चोर वाला है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है पुलिस का रफ्तार, कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखने का कोई जरूरी नहीं था, हम भी नहीं लिखते हैं। देखिए ठीक है, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे एक पुलिस का पीछा करता है। यदि चोर पुलिस से 100 मीटर आगे है, चोर क्या है, आगे है, यहाँ पे है, पुलिस यहाँ पे है, और दोनों का स्पीड दिया, इसका है 10, इसका है 8। तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। मतलब ये पुलिस जो है, अगर इस दोनों के बीच का दूरी 100 मीटर है, 100, अगर इसको कवर कर लेगा मतलब इसको पकड़ लेगा, इसी को तो कवर करना है, तो 100 मीटर कवर करना है। ठीक है, अब बटा, अब दोनों का चाल क्या होगा, ई भाग रहा है 10 के स्पीड से, ई भाग रहा है 8 के स्पीड से, तो इस दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ई जब 10 दौड़ेगा तो 8 इहो दौड़ जाएगा। मतलब इस दोनों, 1 सेकंड का बात करिए, 1 घंटा का बात करिए, तो 1 घंटा में कितना पकड़ेगा, 2 किलोमीटर पकड़ेगा, पकड़ेगा ना, मतलब 2 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा। ये 2 किलोमीटर इसका चाल है। रिलेटिव स्पीड यहाँ बोल सकते हैं इस दोनों का, क्या रिलेटिव स्पीड कितना है, 2 किलोमीटर। लेकिन ये है क्या चीज़ में, मीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। ठीक है, 18/5 से गुना करेंगे तो 18/5 से, किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर प्रति सेकेंड 18/5
5 से या 5/18 से करेंगे तो 5/18 से नहीं 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। 5/18 से ये क्या था, मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको बनाना कुंची में मीटर पर सेकेंड में बनाना है, तो 5/18 से गुना करेंगे। अच्छा 18 नीचे है ऊपर कर दें क्या, तो आसान ज़्यादा होगा बनाने में, तो 18 ऊपर नीचे कर दिए, ठीक है। यहाँ से काट देते हैं तो इसी क्या होगा, 5×2 = 10 से 0 खत्म, तो कितना आ गया 180 क्या आ गया सेकेंड आ गया। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में ऑप्शन सभी मीटर मिनट में दिया है, कितना मिनट में दिया है, तो मिनट में दिया है तो क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे तो मिनट बन जाएगा, तो भाग करेंगे तो 0 से 0 6×3 = 18, मतलब अगर मिनट में बोले तो 3 मिनट का टाइम लगेगा, कितने मिनट का 3 मिनट का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 17 नंबर, पी क्यू आर के अंतः समद्विभाजक क्यू आर, अरे क्वेश्चन अच्छा है देखिए, एगो पी क्यू आर त्रिभुज है, क्या है ये त्रिभुज है, पी क्यू आर है, ओके, पी है, ये क्यू है और ये क्या है आर है। पी क्यू आर त्रिभुज में क्यू आर के अंतः समद्विभाजक, क्यू आर का ना अंतः समद्विभाजक मतलब इसको 2 टुकड़ा करता है और इसको भी क्या करता है 2 टुकड़ा करता है, ठीक है। इसको बराबर भाग मारता है, इसको और इसको बराबर में, इसको भी और इसको भी बराबर भाग में, अंतः समद्विभाजक है। और क्या तो पी 75 है और दोनों कहाँ मिलता है, एस पे मिलता है। देखिए क्यू आर जो है एस पर मिलता है, एस पे मिल गया, और इसका मान 75 दिया है, पी का कितना है 75 है, ठीक है। आगे क्यू एस आर का मान ज्ञात कीजिए। क्यू एस आर कहाँ पे है, क्यू एस आर मतलब ये कोण निकालना है। ये कोण क्लास 9th में या फिर आप लोग को हम ज्योमेट्री जब क्लास करवा रहे थे, थोड़ा बहुत करवाए थे, उसमें भी आप लोग को हम समझाए थे। क्या, जब भी अंदर वाला निकालना, इसमें 2 कंडीशन होता है, जब भी समद्विभाजक का बात करें, डिलीट में तो पूरा हो जाता है लेकिन सर क्या हो गया, देखिए जब भी समद्विभाजक का बात करें, दोनों कोण का समद्विभाजक है, तो ये जो कोण होता है, जैसे एस के बारे में बोला है, कोण एस जो होगा वो क्या होगा, कोण पी, ठीक है, कोण मतलब 90 है अब प्लस कोण P/2, ठीक है, 90 प्लस कोण P/2, तो 90 अब प्लस कोण P का मान कितना है 75 है, अगर हम 2 से भाग कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन हम एसएससी की कला मतलब जब ले रहे थे तो करवाए थे आप लोगों को। जब काटेंगे तो ये कितना होता है 37×2 = 74 आ जाएगा 37.5, मतलब इसमें जोड़ देंगे हम 37.5, जब जोड़ेंगे 190 में 37.5 तो आ जाएगा 127.5, कितना आ जाएगा 127.5 डिग्री का कोण बनेगा। 127.5 हमारा पहला ऑप्शन में। इसी क्वेश्चन में अगर बाहर बोलता है कि यहाँ पे मान बढ़ा दिए, इसके समद्विभाजक इसके समद्विभाजक मिलता है, इस कोण का मान कितना होगा, तो इसका मान होता है 90 माइनस इसका आधा, बस अंतर ही है, इसमें माइनस करते हैं आधा, बाहर बनता है तो अंदर बनता है तो प्लस करते हैं, बस इस दोनों में ही अंतर है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्या, एक डीलर एक वस्तु पर अंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है। किसी का भी अंकित मूल्य अपने आप में कितना होगा 100% होगा, ठीक है, और छूट दे रहा है कितना 30% का, तो बेचेगा कितना में 70% में बेचेगा। इतना तक हम लोग पढ़ के ये चीज निकाल दिया। आगे बोला है यदि वस्तु का बिक्री मूल्य 12,460 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। बिक्री मूल्य मतलब परसेंटेज में कितना बेच रहे 70% में, लेकिन बिक्री मूल्य कितना दिया हुआ है रुपया में, वो दिया है 12,460 रुपया, मतलब 70% का मान 12,460, हमें ज्ञात करना है 100%, क्योंकि हमें ज्ञात करना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब 100% ज्ञात करना है। जब इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 7 से इसको काटेंगे तो 1% का जो मान आ जाएगा 7 का 7 5 और 4 7 49 7 56, कितना आ गया 7 56 178, 1% का मान 178, लेकिन हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना था। अंकित मूल्य तो 100% था, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 178 पर 2 0, 178 पर 2 0, 178 00 ऑप्शन नंबर तीसरा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 10.5 रुपया कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन क्या नहीं करवाए, बिल्कुल करवाए हैं, और रेलवे के एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी करवाए थे, आपको क्लास जाके देखिए। बहुत क्वेश्चन ऐसा है, मतलब ऐसा क्या सभी क्वेश्चन करवाया हुआ ही पूछा गया है, 1-2 को छोड़ के, ठीक है। बस देखिए
एक व्यक्ति को 25% के, एक वस्तु को जो है 25% के लाभ पर क्या होता है, बेचा जाता है। तो कोई भी वस्तु का सीपी कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। बेचा कितना में जा रहा है, 25% का लाभ ले रहा है, मतलब 125 में बेचा गया होगा। 100 का चीज 125 में बेचा गया तो 25% का लाभ हो गया। अब बोल रहा है यदि उसने 20% कम कर दिया, इसे 20% कम में खरीदा होता, अगर इसको 20% कम में खरीदा होता, मतलब अब सीपी जो है 20% कम होता, मतलब 80 में खरीदा होता, कितना में खरीदा होता, 80 में, और इसे 10.5 रुपया कम में बेचा होता, कितना रुपया, 10.5 रुपया कम में बेचा होगा। रुपया का बात अभी यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। किसी को मन करे तो यहाँ से काट के भी लिख सकता था ये अनुपात में, लेकिन यहाँ अगर काटते हैं तो फिर 80% जल्दी नहीं लिख पाते, फिर हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। बोला और इसे 10.5 कम मूल्य पर बेचा होता, मतलब इतना से 10.5 रुपया कम में बेचते तो 30% का लाभ होता। अब देखिए कोई 80 का चीज है, 80 का चीज है, उस पर 30% का लाभ लेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो 80 का 30% निकाल लेते हैं, कितना होता है, 80 का जो 30% होता है वो होता है 8 तिया 24, कितना होता है, 8 तिया 24। 80 का 30% 24 होता है, मतलब 80 का चीज है, और अगर 30% लाभ पर बेचते तो उसको बेचते हम इससे 24 रुपया थी, मतलब 104 रुपया में, कितना में बेचते, 104 में, 104 में बेचते। क्वेश्चन में बोला है कि हाँ कितना कम में बेचे, पहले देखिए तो, पहले बेचते थे कितना में, 125 में, अब कितना में बेच रहे हैं, 104 में, तो 21 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 21 रुपया कम में बेच रहे हैं, कितना में कम, 21 कम में, पहले 125 में, अब 104 में, कितना कम में बेचा जा रहा है उस वस्तु को, 21 कम में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 21 कम में नहीं, उस वस्तु को अगर इतना कम मूल्य पर बेचा जाता, कितना, 10.5 कम मूल्य पे, 10.5, मतलब हम जो माने हैं उससे क्या है, आधा है, देखिए तो कटेगा ना, आधा है, उससे क्या है, आधा है, मतलब सब चीज उससे आधा होगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य भी हम कितना माने थे, 100 माने थे, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल में तो आधा ही चल रहा है पूरा का पूरा, मतलब 50 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, यदि अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है, तो भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर, अंश और हर के बीच का अंतर। देखिए अगर अंतर नहीं पूछता, भिन्न पूछता तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू चल लेते हैं, लेकिन अंतर पूछता नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है। अगर माने भिन्न पूछता तो जो भी था ऑप्शन में उसी से चेक कर लेते हैं हम लोग। उस मेथड को आप लोग को बता चुके हैं, क्या बोले, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो आराम से करना क्या है, भिन्न का अंश x मान लेना है, हर y मान लेना है, जल्दी से सॉल्व कर देना है। जब भिन्न का इतना है, बोला है जब दोनों में हर अंश और हर में इतना करते हैं, अंश में क्या करते हैं, अंश का मान जो भी है उसमें क्या करते हैं कि अंश में 2 और हर में 5 जोड़ते हैं, अंश में 2 और जब हर में 5 जोड़ते हैं, अंश में 2 और हर में 5, तो इसका जो मान है वो 1/2 रहता है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस बाई बराबर, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इधर 2 दूना 4, इधर 5, इधर 5, तो 1 हो जाएगा। ये चीज डायरेक्ट की है, कोई दिक्कत है किसी को, कर ही देते हैं, पूरा पूरा कर देते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 दूना 4 बराबर, उधर कोना कोनी गुना, इसको इससे करेंगे आप कोना कोनी, तो हो जाएगा 22 या प्लस 5, ठीक है। जब इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x, 22 इधर आके घट जाएगा, 22 इधर आके घट गया, -22 बराबर 4 उधर जाके घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तभी इससे पहले हम यही लिखे थे, फिर ये पहला इक्वेशन हो गया। आगे दूसरा बात में क्या बोला है, जब दोनों में 2 घटा देते हैं तो 1/3 होता है, तो x/y तो था ही था, इसमें भी 2 घटाते हैं, इसमें भी जब 2 घटाते हैं तो यह मान जो है 1/3 हो जाता है, ठीक है। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो जाएगा 3x - 3 दूना 6 बराबर 22 - 2, ठीक है। तो हो जाएगा 3x - 22 बराबर, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मान आप 4 दे देगा, कितना देगा, 4। दोनों को हल कर देंगे, आंसर होगा, ये दूसरा समीकरण होगा। दोनों को कुछ से गुना उना नहीं करना, डायरेक्ट हल क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3x - 22 बराबर 4। क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो नहीं जुड़ होगा ना, घटा देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कट जाएगा, तो जाएगा -x बराबर -3, माइनस से माइनस गया, मतलब x का जो मान आ गया वो 3 आ गया। जो अंश आ गया वो अंश बटा हर ही माने थे ना, तो अंश बटा हर, मेरा अंश आ गया 3। अब देखते हैं हर कितना आ गया, इस मान को कहीं भी रख देते हैं, आ जाएगा, यही रख देते हैं। तो 3 × 3 - 22 बराबर 4,
4 इधर आ गया, बाई उधर जाएगा तो हो जाएगा। तो 9 माइनस 4 3 तक, ठीक है ना, 3x माइनस बाई बराबर क्या इतना हो जाएगा 22। जब घटाएंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 5। 5 बराबर 22, मतलब 22 का मान कितना आ गया 5। तो 22 का जो मान आ गया 5। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है भिन्न के हर और अंश के बीच का धनात्मक अंतर। हर और अंश दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो इसका 2 का ही अंतर होगा, जो कि ऑप्शन में भी मिल गया। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 21 नंबर है। देखते हैं कि 21 नंबर क्या है। इतना अब देखिए फालतू क्वेश्चन है। पहले ये देखना है कि हमको पूछा क्या है। हमसे जो पूछा है वो अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। जब भी अनुपात पूछे तो के नहीं मानेंगे, क्योंकि अनुपात है तो के कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट मान ही बैठा दीजिए। एक्स माइनस बाई दोनों का अंतर कितना है 4, अनुपात एक्स प्लस बाई कितना हो जाएगा 7 3 10, जिसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 2:5। कितना, 2:5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। या फिर आप लोग को कल के क्लास में भी मतलब और इसके फर्स्ट सिटिंग में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो आप लोग बोले थे CND लगा दीजिए। वो कैसे होता है, तो x/22 हमें कितना दिया हुआ है, 7/3 दिया हुआ है। CND क्या है, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। अगर इसको घटाएंगे तो एक घटा पे पहले घटा क्यों रहे, पहले हमको माइनस चाहिए, तो घटाएंगे तो x माइनस बाई बटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस बाई। ठीक है, इधर भी जोड़ देंगे तो क्या, ये घटाना है पहले तो 4 बटा फिर जोड़ देंगे तो कितना 7 3 10 हो गया आंसर। देखिए तो यही तो हमको पूछा था क्वेश्चन में, 2/5। और CND बहुत सारा त्रिकोणमिति के भी क्वेश्चन पे लगा के हम लोग उसका आंसर निकालते हैं। जैसा कि आप लोग अगर नहीं जानते, त्रिकोणमिति का बहुत हजारों ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि CND हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अब करके भी हम क्लास में भी बहुत ऐसा क्वेश्चन करवा दिए हैं। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, 2:5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा है। ठीक है, तो आज का सेवा यहीं पर समाप्त होता है। 21 क्वेश्चन टोटल पूछा गया था, 21 का 21 आप लोग को हम करवा दिए हैं। अगर अच्छा लगा, अगर लगा कि हम थोड़ा सा भी मेहनत किए, तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे इसी प्रकार की और भी सिटिंग का क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।